हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से, मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। बाबा, हर माता पिता की तरह हमारा भी एक सपना है कि हमारी बेटी को अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिले। इसे ऐसा घर मिले जहां इसे भरपूर प्रेम करने वाला, इसे सुखी रखने वाला पति मिले।
बाबा, हमारी बेटी जानकी का सुंदर भविष्य हो, यही हमारा सपना है। आपकी कृपा इस पर बनी रहे, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं। बाबा, मन में एक तूफान आया है और मैं उससे डर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे उस तूफान में मेरी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा मन अब मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो रघुराम पाटिल का हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ही मेरी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगाइए। मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा, कृपा कीजिए। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मां संतान में भी प्रेम होता है जिसे वात्सल्य कहते हैं। भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है जिसे भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी में भी प्रेम होता है जिसे श्रद्धा कहते हैं। भाई और बहन में जो प्रेम होता है उसे विश्वास कहते हैं। प्रेम और आकर्षण में फर्क है। आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। आकर्षण में भक्ति की जगह आसक्ति का निर्माण होता है। तब वहां प्रेम की पवित्र भावना नहीं रहती। प्रेम के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, सुंदर अनुभव है। प्रेम ही मालिक का खूबसूरत निराकार रूप है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम के बिना जीवन निर्जन वन है। इंसान पैदा होने से लेकर अपने अंत तक प्रेम पर ही तो जीता है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक भावना मालिक ने पैदा की है जो अनुपम है, जिसकी बराबरी कोई भी भावना नहीं कर सकती। प्रेम में ही करुणा है, प्रेम में ही ममता, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम में ही सुख। प्रेम ही इंसान को संतोष, समाधान देता है। प्रेम ही इंसान को निश्चिंत कर देता है। प्रेम ही इंसान का सुरक्षा कवच है। प्रेम ही मालिक है सबका मालिक एक। अंबिका, तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है। तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा। इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी की, यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब,
जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ? जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे। साईनाथ, महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला, प्रलय के बाद भी गूंजती है। ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति। ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं न कहीं सत्य होता रहता है, कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है। तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं, तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000 जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे।
जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ, जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ, नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी।